वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे ओवरहेड्स। सो ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स जो होते हैं हम उनको डिफाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है उनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। इट मीन्स ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटीरियल्स प्लस इनडायरेक्ट वेजेस या फिर इनडायरेक्ट लेबर, उसको हम बोल देते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं ओवरहेड्स। उसके बाद ओवरहेड्स के कुछ मेथड्स होते हैं और क्लासिफिकेशन करनी होती है। जो पहला क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का, वो बनता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड एंड डिस्कस ऑल 4 मेथड्स ऑफ द ओवरहेड्स। तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम ओवरहेड्स की। जो ओवरहेड्स को हम क्लासीफाई करते हैं वो 4 बेसिस पे करते हैं। फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन होती है ओवरहेड्स की, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, बिहेवियर वाइज या फिर वेरिएबल हम बोलते हैं जिसको वेरिएबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं और कंट्रोलेबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं हम ओवरहेड्स की। तो फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशंस में क्या आता है? हमारे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स होते हैं, ये सारे आते हैं फंक्शन ओवरहेड्स में। जो हमने कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स किए थे जैसे कि था वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स होते थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या फिर हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स थे वो फंक्शन ओवरहेड्स का पार्ट थे। उसके बाद बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन में क्या आता है? हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब ये क्या होते हैं? हमारी कुछ कॉस्ट होती है फिक्स्ड होती है और कुछ कॉस्ट होती है हमारी वेरिएबल होती है। जैसे अगर हमने किसी बिल्डिंग का रेंट देना है तो वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में ही आता है। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो हमारी प्रोडक्शन होती है उसके साथ चेंज होती रहती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स की, इनडायरेक्ट वेजेस की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ओवरहेड्स में डायरेक्ट कुछ नहीं होता, डायरेक्टली जो होता है वो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद जाता है कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन। कंट्रोल वाइज क्लासिफिकेशन में क्या आता है? कंट्रोलेबल ओवरहेड्स और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। तो चलो प्रोडक्शन ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं, जो इसका फंक्शन ओवरहेड्स का पार्ट है। पहले फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन का प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी से, हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से। जैसे कि हो गया कंज्यूमेबल स्टोर, हो गया ग्रीस वगैरह होती है जो हमारी। उसके बाद सैलरीज होती हैं फॉरमैन की, सुपरवाइजर्स की, डेप्रिसिएशन लगती है जो प्लांट एंड मशीनरी में, फैक्ट्री में जो भी डेप्रिसिएशन लग रही है वो जो आती है प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। उसके बाद जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी की, मतलब एक फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में कोई भी काम हो रहा है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, वो आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या आता है? हमारे ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जब हम एक पूरी, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल करना है या मैनेज करना है, उसके कुछ भी खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। जैसे कि बैंक की चार्जेस हो गए, डायरेक्टर की फ़ीस देनी है हमने। उसके बाद जैसे हमारा आता है मैनेजर्स की सैलरी, ऑफिस में जो लाइटिंग या हीटिंग के चार्जेस हैं ये हमारे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। उसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड्स में क्या होते हैं? जो भी हमारे एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं सेलिंग के, जब हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि डोर टू डोर सेलिंग या फिर प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ये जो हमारे खर्चे आते हैं वो सेलिंग ओवरहेड्स में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के क्या खर्चे होते हैं? जब हमने डिलीवरी करनी होती है गुड्स की, फॉर एग्जांपल जो मेरे खर्चे आए पैकिंग एक्सपेंसेस, कैरियज आउटवर्ड्स जो मैंने सेल्स के कारण ट्रांसपोर्टेशन की उसका, रिपेयर्स मेंटेनेंस डिलीवरी वैन्स पे जो आ रही है वो मेरी आती है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। उसके बाद मेरे पास आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। इसका मतलब जो भी मेरे खर्चे आए न्यू टेक्निक्स को लगाने में, न्यू जो मेरी भी इनोवेशंस को, न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में जो मेरे खर्चे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट आ रही है कोई, अगर मैं टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, या फिर मेरे को कोई कॉस्ट आ रही है मटेरियल्स की रिसर्च करने के लिए, तो वो किसके अंडर आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। उसके बाद मेरे पास आ जाता है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। तो बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से ओवरहेड्स होते हैं? जो कि अनचेंज रहते हैं, जिनमें कोई भी चेंज नहीं आता। कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं हमारे जिनमें कोई चेंज नहीं आता, जब हमारी प्रोडक्शन में चेंज आता है। जैसे जैसे हम अपनी एक फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट उसके कारण हमारा जो
फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फिक्स्ड खर्चे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ओवरहेड्स मतलब खर्चे, जैसे कि हो गया रेंट हो गया फैक्ट्री का, वो सेम ही रहता है चाहे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। सैलरीज होती हैं जो हमारे स्टाफ की, वो उसके बाद इंश्योरेंस दे रहे हैं जो बिल्डिंग का, वो सब आते हैं हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स में। उसके बाद इसी का अगला पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं जब हमारी प्रोडक्शन की इंक्रीज़ के साथ साथ, जब हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है उसके साथ हमारे जो खर्चे होते हैं उनमें भी चेंज आता है। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर होगी, उसके बाद सेल्समैन का कमीशन हो गया, पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। अब एक मशीन काम कर रही थी, पहले 10 प्रोडक्ट्स बन रहे थे तो खर्चा कम आता होगा, अब उसी मशीन पे 20 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है। और एक होता है हमारा, इसका थर्ड फैक्टर होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं जिनमें फिक्स्ड खर्चा भी आता है और हमारा वेरिएबल खर्चा भी आता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन चार्जेस, वो कंसिस्ट होते हैं मंथली रेंटल चार्जेस पे। अब ये क्या है, ये तो जो है फिक्स्ड है, पर जो हम कॉल चार्जेस करते हैं टेलीफोन के थ्रू वो होते हैं वेरिएबल होते हैं। दोबारा बोल रही हूँ कि टेलीफोन चार्जेस रहते हैं जैसे हमारे टेलीफोन के जो रेंटल चार्जेस हमें पड़ते हैं, रेंट का चार्ज पड़ता है टेलीफोन का, वो हमारा फिक्स चार्ज होता है कि इतना हमने देना ही देना लाइन का। बट जब हम कॉल करते हैं तो वो जो उसी टेलीफोन से, तो वो हमारे जो चार्जेस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं कि एक मंथ में मैंने 10 कॉल की, 20 कॉल की, तो उस पर मेरे को चार्ज लग रहा है, वो वेरिएबल होता है। तो जो सेमी वेरिएबल चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड, और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उनको टोटल करके बनते हैं। उसके बाद हम एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ओवरहेड्स को, जिसमें आता है पहले इनडायरेक्ट मटीरियल्स। तो इनडायरेक्ट मटीरियल्स में क्या आता है, जो मटेरियल्स बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते प्रोडक्शन के प्रोसेस के साथ, बट हमें वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में चाहिए, उन्हें हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर भी होती है जो डायरेक्टली इंगेज नहीं है प्रोडक्शन में, बट हमें अपने डिलीवरी करने के लिए सुपरवाइज़र, स्वीपर्स, वॉचमैन, ये सब चाहिए हमारी फैक्ट्री के लिए। अगर हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस चीज़ को हमको क्लीन भी तो रखना पड़ेगा ना, उसके लिए स्वीपर्स चाहिए। ये स्वीपर्स जो हैं हमारे पास डायरेक्टली इंगेज नहीं है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, बट हमारी इनडायरेक्ट लेबर है, तो ये किस में आएगी, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन में। उसके बाद हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ हमारे खर्चे होते हैं वो जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते प्रोडक्ट के साथ, बट वो खर्चे होते ही होते हैं, जैसे कि हो गया आपका प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, या फिर आप एडवर्टीजमेंट या फिर पब्लिसिटी कर रहे हो उसका खर्चा, ये हमारे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हम ओवरहेड्स को क्लासीफाई करते हैं कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे। कंट्रोलेबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, वो ओवरहेड्स होते हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, जिनको जो हमारी अथॉरिटीज़ होती है उनके ऊपर डिसीजंस बना सकती है, मैनेज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। वेयर एज अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल ही बाहर होते हैं मैनेजरल एक्शन से, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं मैनेजमेंट के, मतलब एकदम से इनएडिक्वेट कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे कि कोरोना आ गया था, तब सेल जो थी डाउनफॉल हो गया था, रिसेशन पीरियड था, उसके कारण क्या हुआ था, जो हमारा अनकंट्रोलेबल हो गया था सारा कुछ मैनेजमेंट के हाथ में नहीं था। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। तो चलो, इसके आगे मैंने आपको बता ही दिया है कि वेरिएबल जो हमारे खर्चे होते हैं वो कौन से होते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सेमी वेरिएबल खर्चे, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं, मतलब जो दोनों को इंक्लूड करता है, दोनों खर्चों को इंक्लूड करता है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल। तो अब हमको कैसे सेग्रीगेट करना होता है कि हमारे पास जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है, अब कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसमें तो भाई फिक्स्ड खर्चे भी होते हैं और वेरिएबल खर्चे भी होते ही होते हैं। फिक्स्ड खर्चे होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, और वेरिएबल खर्चे होते हैं वो जितनी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है उसके साथ चेंज होते हैं। तो हम इनको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, तो ऐसे आता है मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, तो इसके जितने मेथड्स हैं, इसका पहला मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन मेथड। दूसरा मेथड है इसका कंपैरिजन मेथड। तीसरा है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। उसके बाद है इसका मेथड है मेथड ऑफ एवरेजेस, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड,
और एनालिटिकल मेथड। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज़ ओवरहेड्स, क्लासीफाई ओवरहेड्स, एंड देन बनता है मेथड्स बताओ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो आपके जो मेथड्स हैं सेग्रीगेट करने के सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को है दैट इज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, हाई एंड लो पॉइंट मेथड, मेथड ऑफ एवरेजेस, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो चलो ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, इसमें हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होती हैं, मतलब कि हमें वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट दिए होते हैं, जो आउटपुट होता है वो मिक्स होता है। उसमें क्या होता है, हमारा जो खर्चा होता है वो फिक्स्ड खर्चा भी होता है, आउटपुट मतलब कितनी मैंने प्रोडक्शन की, जो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उसमें मेरे को क्या दिया होता है कि मेरा जो खर्चा होता है वो फिक्स्ड खर्चा भी होता है और जो मेरा खर्चा है वो वेरिएबल खर्चा भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास आउटपुट दिया है, आउटपुट जो होता है वो यूनिट्स में दिया होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है। वो मेरे को दिया है 200, 400, 600, 500 एंड 300। उसके बाद मेरे को सेमी वेरिएबल उन्होंने कॉस्ट दे दी, मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है, जिसकी उन्होंने मेरे को वैल्यू दी 2000, 3000, 4000, 3500 एंड 2500। अब मैंने फाइंड करना है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है और मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड में क्या होगा, मैं ग्राफ के थ्रू अपनी कॉस्ट को डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं अपना आउटपुट लिखूँगी, वाई एक्सिस पे मैं अपनी जो मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको प्लेस करूँगी। उसके बाद पॉइंट प्लॉट करके जैसे 2000 टू यहाँ पे ऐसे पॉइंट प्लॉट करके मेरे पास एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को मैं अपनी वाई एक्सिस के साथ बाद में ज्वाइन कर दूंगी। अब आप देखोगे कि मैं जब कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी तब भी मेरा कोई खर्चा हो रहा था, तो वहाँ से जो मेरी लाइन पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के, मतलब वो मेरा फिक्स्ड खर्चा था, मेरी कोई फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही थी। जब मेरा आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो था, मैं कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, फिर भी मेरे को कोई ना कोई खर्चा पड़ रहा था, दैट इज़ माई फिक्स्ड कॉस्ट। और मेरी वेरिएबल कॉस्ट उसके बाद जो मेरा ग्राफ बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगी कि मेरे को वेरिएबल खर्चा कितना पड़ रहा है, मतलब जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड। उसके बाद आगे आ जाता है कंपैरिजन मेथड। तो चलो कंपैरिजन मेथड देखते हैं। कंपैरिजन मेथड क्या कहता है, कंपैरिजन मेथड बोलता है कि हमें सेग्रीगेट करनी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कैसे करनी है, हमें कंपेयर करनी है टू लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब मैंने प्रोडक्शन की, एक साल में कुछ प्रोडक्शन की, अगले साल में कुछ और प्रोडक्शन की, मैंने उनको कंपेयर करना है और उसको डिवाइड करना है उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस से कि कितने मेरे को खर्चे पड़ रहे हैं। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, कंपेयरिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एट दूज लेवल, कि कितना खर्चा पड़ रहा है मेरे को उन लेवल्स पे। फॉर एग्जांपल चलो इनके एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जितनी ही मेरे को सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी है उसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगी वेरिएबल चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम से, कितना मेरा चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, कितना मेरा चेंज आ रहा है आउटपुट में, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। तो अब उसके बाद मैंने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। फिक्स्ड मैं कैसे करूँगी, सेमी वेरिएबल में से मैं वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस कर दूंगी मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। कोई डाउट? नो मैम। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक पीरियड दिया हुआ था फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, उसमें मेरी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 100 हो रही है मेरी फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन, 120 हो रही है मेरी सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन। मेरे को इनके सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं कि इनके सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, 440, 400 और इसका है 440। सेकेंड पीरियड में जो मैंने प्रोडक्शन की 120 उस पर मेरा कितना खर्चा आ रहा है 440 का, और फर्स्ट ईयर में मैंने 100 की प्रोडक्शन की थी तब मेरा सेमी वेरिएबल खर्चा था 400 का। अब मैंने मेरी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट मैं कैसे फाइंड करूँगी, पर यूनिट की, ये एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी यहाँ से। तो कैसे फाइंड करूँगी कि मेरा दो आउटपुट के लेवल में कितना चेंज आया, पहले मैं ये देखूँगी और इसके बाद मैं देखूँगी कि मेरा जो कॉस्ट था उसमें कितना चेंज आया। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज है, मेरा 40 का चेंज है, 440 से 440 का चेंज यहाँ गया। प्रोडक्शन में कितना चेंज है, 20 का चेंज है, तो 20 का चेंज आया। तो मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या निकली, एक यूनिट की कॉस्ट क्या निकल गई वेरिएबल, 2 रुपीज़। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। 100 की प्रोडक्शन हो रही थी मेरे पास, तो 100 पे अगर 2 रुपीज़ लगेंगे तो कितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 200।
और यहाँ पे अगर 120 की मैं प्रोडक्शन कर रही थी, 2 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 120 यूनिट्स की कितनी वेरिएबल कॉस्ट होएगी, 240। तो ऐसे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी, 400 में से 200 माइनस किए, 200 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, 440 में से 240 गए, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे भी क्या आई, 200। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हर आउटपुट पे सेम रहती है, ये देखो 200 और 200, ठीक है। उसके बाद चलो हम चलते हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड पे। हाई एंड लो पॉइंट, हाई एंड लो पॉइंट्स मेथड पे। इसमें क्या है, इसमें भी बिल्कुल सेम होता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें कंपेयर करनी है दो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो उन लेवल्स के एक्सपेंसेस हैं। वैसे ही जैसे हमने पिछले जो हमारा पॉइंट था, वैसे उसमें ऐसे ही करना है। इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि एक हाईएस्ट पॉइंट का आउटपुट क्या है, एक लोएस्ट लेवल पे आउटपुट क्या है। फॉर एग्जांपल देखो कि मेरे पास आउटपुट था 500, 1000, 2500 और 1500। उसके बाद मेरे को सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी 4500, 6500, 12500 और 8500। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो मैंने बोला मेरा ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। मैं देखूंगी मेरी हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट आउटपुट कहाँ पे है, 2500 पे, और इसकी मेरे को वेरिएबल कॉस्ट क्या पड़ रही है, 12500। और मेरा जो लोएस्ट पॉइंट, मेरी लोएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है, 500 पे, इसकी मेरे को कॉस्ट क्या पड़ रही है, 4500। तो मैं दोनों में डिफरेंस फाइंड कर लूँगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो यहाँ पे है 2000 डिफरेंस है, और यहाँ पे जो मेरा डिफरेंस आया वो आ गया 8000। तो मेरे को पता लग गया क्या डिफरेंस है। तो मेरे को पता है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको बताया पीछे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड बाय जो मेरी की चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है। चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, इन दोनों में क्या चेंज आया, 2000 का, इनकी कॉस्ट में क्या चेंज है, 8000 का। तो 8000 डिवाइड बाय 2000 मैंने किया, तो मेरे पास रुपये पर यूनिट की कॉस्ट क्या आ गई, ₹4। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। आउटपुट मेरे को पता है 500 पे ₹4 पर यूनिट लग रहा है, तो ये हो गया मेरा 2000, यहाँ पे फिर 4000, 10000 एंड 6000। उसके बाद अब मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे सेम होएगी, दैट इज़ 2500, 2500, 2500 एंड 2500। तो चलो नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ एवरेजेस। मेथड ऑफ एवरेजेस में क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे कि हमें पहले आउटपुट दिए थे, वैसे ही मेरे को आउटपुट दिया है 1000, 2000, 1400, 1880 एंड 1480। ये मेरे को आउटपुट दिया हुआ है। उसके बाद मेरे को सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, उसमें वो क्या दिए हैं, 4000, 4400, 4800, 57600 और 49600। मेथड ऑफ एवरेजेस में क्या होता है, इस मेथड में स्टेप्स होते हैं। पहले मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर लेना है दो ग्रुप्स में। दो ग्रुप्स में जब मैं इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर रही हूँ, ये फाइव जो मेरे पास लेवल ऑफ आउटपुट के हैं, तो मैंने 3 और 2 में डिवाइड कर लिया। आप चाहे 2 और 3 में कर लो, चाहे अगर आपको इवन गिवन है तो इक्वली डिवाइड कर लो, ठीक है। आपने इनको क्या करना है, पहले सारी इन्फॉर्मेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद दोनों की एवरेज निकालनी है। अब आप एवरेज निकालोगे, देखो एवरेज जब आपने निकाली फर्स्ट ग्रुप की, तो उसका आउटपुट क्या बनेगा आपके पास, 2000, 3000, ये बनेगा 4400 डिवाइड बाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ आउटपुट 3 है, तो एवरेज क्या आएगा आपके पास, 1200 यूनिट्स। ये मैंने यूनिट्स का आउटपुट निकाला है, मतलब यूनिट्स का, प्रोडक्शन का कितना। और इसके बाद इन दोनों का क्या आएगा आपके पास, 1680 यूनिट्स आपका एवरेज आएगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। उसके बाद आपने अब इसका एवरेज निकालना है, इसकी कॉस्ट का भी। क्या करना है मेथड ऑफ एवरेजेस में, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको आपने स्प्लिट करना है दो डिफरेंट पार्ट्स में। पहले उनकी आउटपुट का एवरेजेस निकाल लेना है कि आउटपुट का एवरेजेस कितना कितना है। अब उनकी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, आपने उनका एवरेज निकालना है कि इनका एवरेज कितना आएगा। इसका आ जाएगा, जैसे कि जब आप एवरेज निकालोगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, वो आपके पास आएगा
4,000 प्लस 4,400 प्लस 4,800 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4,400, और इसका नीचे वाली का क्या आएगा ऐसे सेम मेथड से 53,600. दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 विच गिव्स यू 5,360 रुपीज़. ठीक है. इसके बाद जब आपने एवरेजेस निकाल ली दोनों की, इसके बाद आपने क्या करना है, जो पीछे हमने हाईएस्ट और लो एंड पॉइंट मेथड अप्लाई किया था, अब यहाँ पे वो सेम अप्लाई कर देना है. अब देखो इसमें हाईएस्ट आउटपुट कितना है आपका 1680 है, लोएस्ट आउटपुट कितना है 2500 है, 1200 है, तो वो आ गया. उसके बाद आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 5360 है हाईएस्ट कॉस्ट. इसमें क्योंकि आपके पास निकली दो वैल्यूज़, पीछे आपके पास पूरा टेबल था, और जो आपकी लोएस्ट वैल्यू है 4400 है. इनका डिफरेंस निकाल लोगे, जैसे पीछे हाई और लो पॉइंट में किया था, तो इनका डिफरेंस का क्या आ गया 480 और 960. वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला मुझे पता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन द कॉस्ट होती है, और 960 अपॉन 480 जितना मेरे पास मतलब आउटपुट लेवल में चेंज आया, तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी पर यूनिट की ₹2. जब मेरे पास कॉस्ट आ गई पर यूनिट की ₹2, तो वैसे ही सेम फॉर्मूले से आउटपुट मेरे को पता है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे को पता लग जाएगी क्या है. उसके बाद मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, मैं इसमें से अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आउटपुट लेके माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी. तो अगला जो हमारा मेथड आता है वो आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसको हम बोल देते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड. लीस्ट स्क्वायर मेथड भी जिसको हम बोल देते हैं. तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हमें इक्वेशन दी होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. वाई क्या होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट. a इज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट. b इज हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये हमेशा याद करना है, जो b है हमारा, और x है हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कि कितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस की हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हमें एक इक्वेशन को याद रखना है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. वाई हमारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, a फिक्स्ड कॉस्ट है, b हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, और x है हमारी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के साथ चेंज होती रहती है, या फिर हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमेशा नंबर ऑफ जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं हम उनके साथ चेंज होते रहते हैं. तो इसमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें सेग्रीगेट ही करनी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से जो हमारी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं. इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें देखो जैसे मेरे को प्रोडक्शन की यूनिट्स गिवन है 100 और 120. उसके बाद मेरे को सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 400 और 440. तो मैं क्या करूँगी, मेरे को 2 पीरियड्स गिवन है, मैं 2 इक्वेशंस को यहाँ पे बना लूँगी. मेरे को पता है जो मेरी y क्या होती है, मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है. मेरे को पता है मेरी y गिवन है मेरे को 400. मुझे नहीं पता a मेरी कितनी है, मैंने वैसे ही लिख लिया. b भी मेरे को नहीं पता कितनी है, और उसके बाद उसके बाद मेरे को x पता है, यूनिट्स मेरे कितने प्रोड्यूस हैं 100. उसके बाद सेकंड इक्वेशन में भी 440 मेरे को पता है मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे नहीं पता मेरी कितनी है. उसके बाद मेरे को यहाँ पे भी क्या पता है, b भी नहीं पता, मेरे को x पता है, यूनिट्स प्रोड्यूस मैंने कितने किए हैं 120. एलिमिनेशन मेथड लगा के आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. यस मैम. उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया -20 b इज इक्वल टू -40. तो हमारे पास आया 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू b. तो b की वैल्यू क्या आ गई ₹2. b हमारा क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट b था, तो b की मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ गई ₹2. तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे को पता है मेरी वेरिएबल कॉस्ट ₹2 है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल रही 100 इंटू 2 200, 120 इंटू 2 कितनी आई मेरे पास 240. मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता लगी. अगर मैंने मेरी फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगी, तो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी कितनी आएगी 200. तो ये था हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. उसके बाद मेरा आ जाता है जो लास्ट मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो अपने एक्सपीरियंस पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करता है, एक डिग्री बताता है आपको वेरिएबिलिटी की, कि कितना चेंज आया होगा, कितने हमारे एक्सपेंसेस वेरिएबल होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता है, और उससे हम जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको सेग्रीगेट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे को गिवन था कि मेरे जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो 5000 है.
एक कॉस्ट अकाउंटेंट ने मेरे को बताया कि जो मेरी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है ना, मतलब जो मेरे वेरिएबल खर्चे हुए होंगे वो 70% हुए होंगे। तो इससे मैं क्या करूँगी, अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को निकाल लूँगी। कैसे? वेरिएबल एक्सपेंसेस निकल जाएंगे मेरे यहाँ पे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इनटू डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मेरे को गिवन थी, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी गिवन थे। तो जब मैंने ये निकाला तो मेरे पास आगे मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने होंगे, 3500। मेरे को टोटल एक्सपेंसेस पता थे 5000 है, उसमें से इतने वेरिएबल हैं तो बाकी कितने क्या बचे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दैट इज़ 1500। तो अभी तक हमने क्या किया, ओवरहेड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, और सेग्रीगेट कैसे करना होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मेथड पे। तो उसके हमने मेथड्स कर लिए, ग्राफिकल मेथड किया हमने, हाई एंड लो पॉइंट्स मेथड किए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड किया है हमने। तो चलो और देखते हैं। और एक तो हमने एनालिटिकल मेथड किया है, कंपैरिजन मेथड किया है। ये सारे मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए। और एक किया था मेथड ऑफ एवरेजेस।